नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ बौद्ध विनय वर्षावास के विशेष उपलक्ष्य में विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा ये वर्षावास उपलक्ष्य में हर एक शाम 7 बजे ये ऑनलाइन धम्म देशना कार्यक्रम शुरू है। इस कार्यक्रम में आप लोग भी सहभागी बनिए, अपनों को भी सहभागी बनाइए, पुण्य का माहौल बनाइए, खूब पुण्य कार्य में सहभागी बने। आइए हम सब मिलके मानव हित कल्याणकारी बुद्धवाणी को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। आइए आज का धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, किच्छु मनुष्यपति लाभो। ये सभी प्राणियों में ये मनुष्य जीवन बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे कोई भी प्राणियों में ऐसे गुण धम्म नहीं मिलता जो इंसान कर सकते हैं। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज़ को अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धम्मा समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, सारे अकुशल अनुचित पापों से दूर रह सकते हैं और जितने भी कुशल पुण्य धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए भी जितने भी प्राणी हैं वो सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं।
तो आइए आज हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में बुद्धवाणी, कि बुद्धवाणी को क्या हमें बुद्धवाणी समझना है, क्या बुद्ध वचन हमें पालन करना है। यह मानव जीवन दुर्लभ है, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे जीवन को बुरे अकुशल रास्ते में भटक कर बेकार में गंवाना नहीं चाहिए। यही बुद्ध का उपदेश है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ऐसे बहुत सारे अज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत सारे अभागा मानव रहते हैं जो जानबूझ के या ना जानकर भी अनेक अनेक अकुशल पाप कर्म में लगते हैं। बस जीना है, जीने के लिए संघर्ष करना है, सामने जो भी आए सब करते हैं। सामने वाले को कितना शोषण हो रहा है, सामने वाले को कितना दुख पीड़ा हो रहा है, हाँ, ये कभी नहीं सोचते। बस जीना है, जीने के लिए संघर्ष करना है, उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, पाप नहीं सोचते, धम्म नहीं सोचते, अच्छा नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ही करते हैं, अकुशल ही करते हैं, पाप ही करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। जो व्यक्ति ऐसे गलत काम करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा अकुशल पाप करते हैं, वो व्यक्ति खुद के ही दुख का कारण बनते हैं, खुद के ही अशांति का जिम्मेदार बनते हैं। गलत करके उसका परिणाम अच्छा आए ऐसा तो होता नहीं। गलत करते हैं तो गलत ही आता है, और लोग अच्छे हो इस चाह में गलत रास्ते पे जाते हैं। जीवन में सुख शांति मिले इस आस में दुख अशांति के मार्ग पे भटकते रहते हैं। अरे रास्ता अच्छा नहीं तो परिणाम अच्छा कैसे होगा? हम गलत काम कर रहे हैं और उसका परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना है, अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तो ही अच्छा परिणाम आएगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। ये मनुष्य जीवन, ये जीवन इतने दुर्लभ है और अनित्य है, फिर भी लोगों में सचेत और जागरूकता बहुत ही कम है। दुर्लभ तो है ही, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ तो है ही, फिर भी अनित्य है ना। कौन कितना जिएगा? बहुत सारे लोग माँ के पेट में ही मर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जन्म होते ही मर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बालक काल में मर जाते हैं, छोटे छोटे उम्र में ही मर जाते हैं। बहुत सारे लोग जवानी में मर जाते, अर्धवयस्क में मर जाते, बुढ़ापे में मर जाते। कौन कहाँ हमेशा जिंदा रहने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने साल जिएंगे? 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितना जिएंगे? फिर तो मरना ही है ना। हमेशा कौन जीने वाले हैं? कोई भी नहीं है। ऐसा अनित्य है। जो यहाँ उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है। कुछ जल्दी विनाश होता है, कुछ लंबी समय के बाद विनाश होता है, पर जो भी दुनिया में उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है। उसी तरह इस दुनिया में जो भी जन्म होता है एक दिन वो मरता ही है। यही जीवन का सत्य है। अपने छोटे से छोटे स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी दूसरों को दुख देने, शोषण करने और जैसा भी पाप सामने आए उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए
छोटे छोटे इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार होता है, दूसरों को शोषण करने के लिए तैयार होता है। कभी ये नहीं सोचते मैं उस जगह में होता तो मैं क्या अनुभव करता, मुझे क्या होता। दूर दूर तक लेना ही नहीं, अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है ना, अपने को फायदा हो रहा है ना, दे दो। दुख हो तो हो, शोषण हो तो हो, चाहे कितना भी पाप हो तो हो, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है यहाँ बहुत सारे लोग। पर बेचारा ये न जान पाते कि इससे उसका सुख बढ़ेगा नहीं, दुख ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जो इंसान खुद के फायदा के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए अनेक अनेक कुशल करके बैठते हैं, अनेक अनेक दुख कष्ट शोषण करके बैठते हैं, और उसका लगेगा मेरा फायदा हो रहा है, मेरा धन संपत्ति बढ़ रहा है, और लगेगा कि जीवन में सारा सुख शांति अब मुझे मिलेगा। मिलेगा क्या? लगेगा सुख शांति बढ़ेगा, मगर बढ़ना तो दुख ही है, अशांति है। इसलिए ऐसे दुख कष्ट दे के अकुशल पाप करके जीवन में सुख होता है, ऐसे भ्रम से जितना जल्दी निकले उतना हमारा कल्याण होगा। ये बात भी हमेशा याद रखना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्मपद ग्रंथ के दंड वर्ग में एक बुद्ध वचन इस तरह भी उपदेश देते हैं। एक उपदेश बुद्धवाणी इस तरह भी आता है, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति आत्मनो वो सुख में सानो पेचसो न लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो व्यक्ति अपनी सुख की इच्छा करके, अपने सुख के चाह में दूसरों को, दूसरे प्राणियों को दंड देता है, पीड़ा देता है, हिंसा करता है, उसे जीते जी भी सुख शांति नहीं मिलेगा, मरकर भी सुख शांति नहीं मिलेगा। ये बुद्धवाणी है। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले करके लोगों को अनेक तरह से दुख देते, पीड़ा देते, हिंसा करते हैं, और ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। या हो सकता है आप भी ऐसा हो, मैं भी वैसा हो। खुद के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, खुद के फायदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है, क्या दुख हो रहा है, क्या पीड़ा हो रहा है, ये कभी नहीं सोचते। तो ऐसे प्रवृत्ति से इंसान को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता। और जो व्यक्ति अपने सुख शांति के लिए दूसरों को हिंसा करते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भी सुख शांति नहीं, और मरने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलता, कहीं कहीं भी सुख शांति नहीं मिलता। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन हिंसति आत्मनो सुख में सानो पेचसो लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि, अपने सुख के चाह में या अपनी सुख के लिए जो दूसरों के सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड नहीं देता, पीड़ा नहीं देता, हिंसा नहीं करता, तो ऐसे लोग इस जीवन में भी सुख प्राप्त करते हैं, मरने के बाद भी सुख प्राप्त करते हैं। ये बुद्धवाणी है।
देखिए, अपने सुख के लिए, अपनी फायदा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी शांति के लिए अगर दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दुख देता है, पीड़ा देता है, मारता है, हिंसा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ भी सुख शांति नहीं मिलता, मरने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलता। मगर जो व्यक्ति अपनी सुख शांति के लिए, सुख शांति चाहने वाले दूसरे प्राणियों को हिंसा नहीं करता, पीड़ा नहीं देता, नहीं मारता, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं, मरने के बाद भी सुख शांति ही मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, खुद को सुख मिलता है करके दूसरों को कभी दुख नहीं देना, खुद को शांति मिलता है करके दूसरों की शांति भंग नहीं करना, अशांति नहीं देना, खुद को अच्छा लगता है करके दूसरों को बुरा नहीं करना। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है और इसे जितना याद रखेंगे ये दुर्लभ जीवन में उतना ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुर्लभ गुण के विषय में जो उपदेश दिए वो त्रिपिटक ग्रंथ के जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, उनमें से सुत्त पिटक के जो 5 ग्रंथ दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय ग्रंथ, उनमें से चौथा जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, उस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध दुर्लभ 2 गुण धर्म के विषय में बताते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं लोक में 2 गुण धर्म दुर्लभ है, कतमे द्वे। वो 2 क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं निस्वार्थ रूप से परोपकार करना और दूसरों का उपकार याद करके कृतज्ञ होना। मतलब उपकार करना और कृतज्ञ होना, ये 2 दुर्लभ गुण धर्म है। हम दूसरों को सहयोग करते हैं, हम दूसरों को हेल्प करते हैं, हम दूसरों को अनेक तरह से उपकार करते हैं, मगर उसमें निस्वार्थ भाव है क्या? हम किसी को कुछ भी उपकार करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसका रिटर्न हमें इतना आना चाहिए या उसका बदला हमें इतना आना चाहिए, ऐसे इच्छा होता है कि नहीं? दूसरों को 100 रुपये का सहयोग करने के बाद हमें 1000 रुपया प्राप्त हो, या दूसरों को कुछ मदद करने के बाद उसमें मेरा प्रशंसा हो, मेरा नाम आगे ले लो, ये ऐसा वैसा, स्वार्थ रहता है कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ अनेक तरह से सहयोग करते हैं, अनेक तरह से उपकार करते हैं, अनेक तरह से दान कर्म करते हैं, मगर निस्वार्थ भाव से कि मुझे इसका कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं चाहिए, मेरा नाम आगे होना चाहिए, या शिलापत्र में नाम होना चाहिए, या समारोह में सबसे पहले मेरा नाम लेना चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे सारे चीज़ों से दूर रह के निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाला, दान देने वाले इस लोक में दुर्लभ है। अरे जब दान देते हैं, जब सहयोग करते हैं, उसका तो पुण्य तुरंत मिल जाएगा, पुण्य से बढ़कर और क्या चाहिए? और जो हम दान देते हैं, सहयोग करते हैं, वो पुण्य तो मिलता है ही, अपने मन के जो लोभ चित्त है उसे भी दमन कर पाएंगे। ये लोभ ही ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से हर चीज़, वाह क्या अच्छा है, वो मेरा होना चाहिए, वो मुझे चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हिंसा करने के लिए भी तैयार, चोरी करने के लिए भी तैयार, व्यभिचार करने के लिए भी तैयार, ये झूठ बोलने के लिए भी तैयार, नशा पता सेवन करने के लिए भी तैयार, दुनिया में जो भी पाप है सब करने के लिए तैयार। इसलिए जब तक ये लोभ है तब तक अकुशल है, जब तक लोभ है तब तक पाप है, जब तक लोभ है तब तक दुख है।
ऐसे लोभ को दमन करना भी हम जब सहयोग करेंगे, दान करेंगे तभी न हो जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से उपकार करने की आदत बनाना चाहिए, यह दुर्लभ गुण है। और दूसरा, लोगों का किया हुआ उपकार को याद करके कृतज्ञ होना, यह भी दुर्लभ गुण है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि लोगों ने कितना भी हमें उपकार किया हो, कितना भी हमारा अच्छाई किया हो, अगर थोड़ा भी बुरा किया हो तो वही बुरा हम याद करेंगे और मन में अनेक तरह से ठहरो, उसने मुझे ऐसा किया है ना, मैं भी उसको ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा सोचूंगा, ऐसा बदला लूंगा करके उंगली खड़ा करते हैं। मतलब बदला लेने की भावना रखते, द्वेष भावना रखते, मगर उसने इतना मेरा उपकार किया, उसका मंगल हो, कल्याण हो करके कृतज्ञ होना नहीं जानते। कृतज्ञ होने वाला भी मिलता है, बहुत कम है, इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसे कृतज्ञ होने वाले भी बहुत कम है। तो ऐसा कृतज्ञ गुण, ऐसा उपकारक गुण हम में होना चाहिए कि नहीं? ऐसा दुर्लभ गुण हम में होना चाहिए कि नहीं? इतना दुर्लभ यह मनुष्य जीवन मिला है, तो ऐसे दुर्लभ गुण भी हम में होना चाहिए। इसलिए हम किसी को भी सहयोग करते, दान करते तो निस्वार्थ भाव से उपकार करना है, ये दुर्लभ गुण हो गया। और किसी ने थोड़ा भी उपकार किया तो हमेशा कृतज्ञ होना है, ये भी ये दुर्लभ गुण हो गया। तो ये गुण जितना हम में होगा उतना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल सार्थक होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद ग्रंथ के ही मलवग में एक गाथा द्वारा इस तरह भी उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सुदसं वज्जं अन्येसं आत्तनु परदुद्दसं परेसं हि सोवजानि ओ पुनाति यथा भूषं आत्तनोपनछादेति कलिंगोकितवासथो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, शुद्ध संग वज्जंग अन्य संग, इस दुनिया में दूसरों का दोष देखना बहुत ही आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। दूसरों के दोषों को भूसे की भांति सर्वत्र उड़ाते हैं, अपने दोषों को वैसे ही ढकता है जैसे जुआरी ताश के पन्नों को छुपाते हैं। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है। इस दुनिया में खुद का दोष देखना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। हम दूसरों का दोष तो तुरंत जान सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, मगर हम क्या गलत बोल रहे हैं ये हम नहीं जान सकते। हम क्या गलत कर रहे हैं ये हम नहीं सोच सकते। हम क्या गलत ये सोच रहे हैं ये हम अनुभव नहीं कर सकते। खुद का दोष गलती देखना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, पर दूसरों का दोष गलती देखना बहुत ही आसान है। दूसरों का दोष गलती हो तो एकदम भूसे की भांति उड़ाते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये ऐसा है, वो वैसा है, बहुत आसानी से उड़ाते फिरते हैं। मगर खुद का बारी आए, खुद का दोष आए, तो जैसे जुआरी पत्ते की जो ये पन्नों को छुपाते हैं ना, ऐसे एकदम छुपा के बैठते हैं, अपने दोष गलतियों को छुपा के बैठते हैं।
एक तो महसूस करना मुश्किल, और जो पता भी चला तो उसको छुपा के ये मेरा दोष नहीं, ये मेरा गलती नहीं, उसके लिए अनेक अनेक बातें, अनेक अनेक तर्क। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहला गलती या अपराध या पाप ना करो। सब पापस अकरणं, कोई भी पाप गलत काम मत करो। कुशल से उपसंपदा, अच्छे काम करो, कुशल कर्म करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तो सारे बुद्धों का उपदेश है, सारे बुद्धों का शिक्षा है। तो सबसे पहला तो यही है कि गलती मत करो, पाप मत करो। अगर कथम कदाचित गलती हो भी जाए तो गलती किया है यह महसूस करो। जब तक गलती महसूस नहीं होगा तब तक वो गलती को सुधारा नहीं जा सकता, वो गलती को फिर से दोहराने से बचा नहीं जा सकता। इसलिए गलती मत करो, गलती किया है तो उसको अनुभव करो, उसको महसूस करो, और आगे से नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लो। मगर ये वो गलती छुपाते हुए या वो गलती को महसूस ना करते हुए या वो गलती से भी मेरा ये फायदा हो रहा है, मेरा ये फायदा हो रहा है, हाँ मुझे इतना लाभ हुआ, उतना लाभ हुआ, ऐसा तर्क देके ये भी अच्छा ही है ऐसा कहते रहेंगे तो वो इंसान वो गलती से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। बार बार बारंबार ऐसा गलती होता रहेगा। इसलिए हो सके तो गलती नहीं करना। मगर इंसान है, चलता फिरता इंसान, गलती तो हो ही जाता है। तो गलती हो तो बार बार गलती मत करना, वो गलती महसूस करके आगे से ऐसा गलती रिपीट नहीं करना, नहीं दोहराना। और दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये ना देखो। दूसरों का हमें गलती दिखाई देता है, अच्छाई तो दिखता ही नहीं। लोगों का अच्छाई देख के हम भी अच्छा करें, लोगों का बुराई देख के अरे हम भी ऐसा बुरा हुआ तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हमारा भी पतन होगा, ये सोच के अच्छा करना हमारे ये प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए जितना हो सके लोगों का मत देखो, खुद का देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ तो और बढ़ाते जाओ, बुरा कर रहा हूँ तो उसको कम 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 करते जाओ। इसमें बहुत ही कल्याण है। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो देखना नहीं चाहिए। एक तो दूसरों का अच्छा ही देखना मुश्किल है, ऊपर से बिना कारण मन में क्लेश द्वेष उत्पन्न होता है। ये दूसरों का देखते रहेंगे तो मन में द्वेष भी आएगा, मन में क्लेश भी आएगा। अगर दूसरों का चरित्र देखना हो तो अच्छा देखें, कुछ सीखें और खुद भी अच्छा बनने की प्रयास करें। हाँ, दूसरों का देखना है तो अच्छा देखो, खुद भी अच्छा बनने की प्रयास करो, वो प्रेरणा लो। परंतु यही करना मुश्किल है। दूसरों का अच्छा देख के अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। दूसरों का अच्छा देखेंगे तो मन में जेलस आता है, ईर्ष्या भाव आता है। और दूसरों का दोष और गलतियां देखे भी तो उन लोगों को बोलेगा तो अच्छा लगने वाला तो है नहीं, सर से स्वीकार तो करेगा नहीं। मतलब दूसरों ने जो गलती किया हो या जो अपराध किया हो आपने देख लिया, आपने महसूस किया और आप उसको बताएंगे कि आपने ये गलती किया, आपने ये अपराध किया, वो स्वीकार करेगा क्या? वो मानेगा क्या? वो आपको थैंक यू बोलेगा क्या? अरे ऐसा बताने वाला तू कौन है करके हमसे झगड़ने लगेगा, हमसे लड़ने लगेगा। वो तो सज्जन होगा, भला इंसान होगा, जिसने बुद्धवाणी अच्छे से समझ के अभ्यास किया होगा। ऐसे लोग, हाँ इसने मेरा गलती दिखाया कि मानो मेरे पुरखों का धन जो मुझे भी पता नहीं जमीन पे गाड़ा हुआ उसने दिखा दिया, ऐसा मुझे लाभ हुआ करके उसको धन्यवाद दे, उसको थैंक यू बोले। ये भला इंसान कर सकते हैं।
गलती करने वाला कहाँ कर पाएंगे। इसलिए दूसरों का दोष गलती देखेंगे भी और हम उसको बताएंगे भी तो वो स्वीकार करने वाला नहीं है, स्वीकार नहीं करेगा। अगर दूसरों का गलतियां दिखाकर अच्छा बनाने चाहते हो तो सबसे पहले खुद ही अच्छा और सच्चरित्र बनना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को अरे तुमने ये क्या, तुमने वो क्या, ऐसे बताते रहेंगे तो वो सबसे बड़ा वही बुरा बन जाएंगे। अरे दूसरों को समझाना भी हो, दूसरों को बताना भी हो तो सबसे पहले खुद अच्छा बने, खुद सच्चरित्र बने, फिर आप बोलेंगे तो लोग स्वीकार भी करेंगे। अरे हाँ, इतने अच्छे, इतने भले, इतने बड़े इंसान ने बोला है तो मुझ में ये होगा, तो वो स्वीकार करेगा, तो वो सुधार पाएंगे। अरे बताने वाले ही खुद गलती करने वाला हो तो दूसरों का कितना भी गलती सही भी हो तो भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए खुद ही अच्छा बनना पड़ेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्मपद ग्रंथ के अष्टावक्र ग्रंथांतर्गत तीसरे गाथा के रूप में इस तरह उपदेश देते हैं। अत्तानंचे तथा कैरा यथंच मनुषा सति सुदंतो वतदंपेथ अत्ताहि किरदोद्दमो। अत्तानंचे तथा कैरा, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जैसा दूसरों को उपदेश करे वैसा पहले खुद भी करे। जो स्वयं अपना दमन करता है वो दूसरे को दमन की शिक्षा दे सकते हैं। वास्तव में स्वयं का दमन करना कठिन है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हम उपदेश दे रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो खुद भी वैसा करे, वैसा करने के प्रयास करे। दूसरों को पाप मत करो, पाप मत करो और खुद पाप किए जा रहे। दूसरों को हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, खुद मारे जा रहे। दूसरों को चोरी मत करो, चोरी मत करो, खुद चोरी करे जा रहे। दूसरों को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, खुद झूठ बोले जा रहे। अरे दूसरों को उपदेश देते हैं तो खुद भी वो पालन करो, खुद भी वैसा ही करो, फिर जाके दूसरों को उपदेश दो। खुद को दमन जो करते हैं या खुद का संयम जो करते हैं वो दूसरों को दमन करने वाला, संयम करने वाला उपदेश दे सकते हैं। खुद का ही दमन नहीं है, खुद का ही संयम नहीं है और दूसरों को बताते जाएंगे अरे खुद का दमन करो बहुत कल्याणकारी है, खुद का संयम करो बहुत कल्याणकारी है। कहाँ हो जाएगा? पहले खुद का होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं खुद का दमन करना ही बहुत कठिन है, खुद का संयम करना, खुद को अच्छा बनाना ही बहुत ही मुश्किल है। दूसरों को ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये बताना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मगर खुद मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, करूँगा ही, अच्छे करूँगा ही, बुरे से दूर रहूँगा ही, ये खुद करना और परिपूर्ण होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसलिए लोगों को बताते समय, लोगों को समझाते समय अगर ऐसा गुण हम में भी रहा तो लोगों को बताना और आसान रहता है, लोगों को समझाना और आसान रहता है और लोग भी बरोबर अच्छे से समझ लेते हैं। मगर बताने वाले एक भी गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है तो ऐसे समय में सामने वाले सुनेंगे भी नहीं, सुना तो भी ग्रहण करेंगे ही नहीं। इसलिए ये तथागत बुद्ध कहते हैं जैसा लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, खुद भी वैसा करते जाओ। खुद का संयम करेंगे, दमन करेंगे तो लोगों को भी ऐसा उपदेश दे सकते हैं। परंतु इस दुनिया में खुद का संयम करना, दमन करना ही मुश्किल है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाने के लिए और मानवीय अवगुण नष्ट करने के लिए जो धम्मपद ग्रंथ के पुष्पवर्ग में उपदेश दिया है, वो उपदेश जो एकदम महत्वपूर्ण है, वो उपदेश गाथा द्वारा तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, न परे संविलोमानि न परे संकता कतं अतनो वो अवेक्षेय कतानि अकतानि च न परे संविलोमानि। तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरों का दोष और दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया उसे देखने से अच्छा है अपने दोष और खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते ये दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरे में क्या बुरा है क्या दोष है, ये देखना अच्छा नहीं है। उससे अच्छा ये होता है कि मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्या अवगुण है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों का दोष गलती देखते रहेंगे, अरे इतने लोग हैं इतने लोग हैं, जिंदगी निकल जाएगा मगर दूसरों का दोष गलती निकालना खत्म ही नहीं होगा। दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वही देखते रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा मगर वो काम खत्म नहीं होगा। मगर अपना खुद का अकेले का मेरा दोष क्या है मेरा गलती क्या है ये अच्छे से देखेंगे जानेंगे महसूस करेंगे तो बहुत जल्दी थोड़ा थोड़ा करके ही क्यों ना हो वो गलतियाँ वो दोष वो अपराध खत्म कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये बातों पे सजग सचेत रहेंगे तो बहुत जल्दी मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ इसको बढ़ाते ले जाना है, मैं बुरा कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से ये बुरा ही है मुझे इससे दूर होना ही है, तो अच्छे में आगे बढ़ना बुरे से दूर रहना ये भी कर ही जाएंगे। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर सजग सचेत होना है, खुद के ऊपर एकदम स्मृतिवान होना है, ये दूसरे के ऊपर नहीं। दुनिया भर के लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दुनिया भर के लोगों में क्या गलती है क्या दोष है ये देखते बैठना हमारा काम नहीं है। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे देख लो, इसी में हमारा कल्याण होगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन। इस जीवन को सही मार्ग में रखकर सही गति में अग्रगामी हो सके तो जीवन धन्य हो जाता है, सफल बन जाता है। अगर इस जीवन को सही रास्ते में रखकर सही गति ना दे सके तो खुद का पतन उसका कारण खुद ही बन जाते हैं, दूसरे कोई नहीं। इतना दुर्लभ जीवन है ना, इतना अमूल्य जीवन है ना, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है ना, अगर ये जीवन को अच्छे मार्ग में आगे बढ़ा सके बुरे मार्गों से दूर रख सके तो हमारा कल्याण ही होगा, सुख ही होगा, शांति होगा, उन्नति प्रगति होगा। मगर अच्छे मार्ग पे चले नहीं, बुरे से बुरे मार्ग या अकुशल मार्ग पे चलते रहे तो खुद का पतन का कारण भी हम खुद ही तो हो गया, कोई दूसरे कैसे हो सकता है। इसलिए ये दुर्लभ जीवन को अच्छे से अच्छे बनाना है हमारे हाथ में है, बुरे से बुरे बनाना है हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं
ताही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। ये जीवन को अच्छे मार्ग पे लेके जाना है, हमारे हाथ में है। जीवन को दुखमय मार्ग में लेके जाना है, हमारे हाथ में है। तो आइए, इतना दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो ये जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, धर्म कर सके, अनेक अनेक पाप अकुशल से दूर रह सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विवाचन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। ये चितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्प्राप्ति सर्ग सम्प्राप्तिमेव च अतो निब्बान सम्प्राप्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।